जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो एलपी की वैकेंसी आई थी, सहायक लोको पायलट की जो वैकेंसी आई थी, उस वैकेंसी में इंक्रीज कर दिया गया और वो वैकेंसी 18,000 के प्लस, यानी आप ये कह सकते हैं 17,799 के अराउंड में, टोटल 18,799 वैकेंसी हो गई है। और इसके संबंध में कुछ नोटिस आया है। इस नोटिस में क्या है उसको हम देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ऊपर में लिखा हुआ है सहायक लोको पायलट CN 124 के पद के लिए अधिसूचित रिक्तियां में वृद्धि, जो वृद्धि के लिए आया था। और ऊपर में आप देख सकते हैं शुद्धि पत्र संख्या 1, यानी कि उसमें कुछ शुद्धि किया गया है, यानी सही किया गया है उसको। और ये वैकेंसी विस्तृत जो किया गया है, यानी बढ़ाया जो गया है, उसको लेकर के ये दिया गया है। आखिर में सारा चीज़ में दे दिया गया है। आखिर में आप RRB भी चेंज कर सकते हैं। जो कोई लोग मान के चलिए बेंगलोर बैठे हैं, उनको अगर मन है जो हम कोलकाता में चलाएँ तो वो चेंज कर सकते हैं। सारी जानकारी हम देखेंगे इसमें। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है CN 24 के तहत LP पद की रिक्तियाँ बढ़ाने के लिए दिनांक 19/6/2024 के लिए नोटिस क्रम समुदायवार श्रेणीवार विभिन्न पदों के साथ सभी RRB को विस्तृत संशोधित रिक्तियाँ को CN संख्या 1/24 संशोधित रिक्तिका तालिका अनुलग्नक B1 के रूप में संकलन किया गया। यानी कि वही चीज़ें हैं जो कि 16/6/2024 को एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जो LP की वैकेंसी बढ़ गई है और उसी के संबंध में ये लिखा गया है। इसमें कोई विशेष है नहीं। इसके बाद है 2 में देखते हैं CN 1/2024 LP के सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसका मतलब ये है जो पहले से जो नियम और शर्तें दिया गया है 1/2024 के नोटिस में, वही सारी चीज़ रहेगी। बाकी सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी बढ़ने के क्रम में ये चीज़ें लिखी गई है। बाकी का आगे देखते हैं। आगे है उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो RRB के अपने विकल्प और चुने गए RRB के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें। संशोधन के लिए लिंक सभी RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव होगी और जो केवल 10 दिन के लिए अवधि के लिए ही वैध होगी। यानी जो भी लोग अगर बोर्ड बदलना चाहते हैं तो उनके लिए 10 दिन का समय रहेगा और RRB की तरफ से जो है जल्द ही लाइव आपको वेबसाइट दिया जाएगा, आप संशोधन कर सकते हैं। तो यही आपका है। बाकी का आप नीचे में देख सकते हैं सारे जो है जोन वाइज वैकेंसी कितना क्या है। अहमदाबाद में देखिए तो टोटल वैकेंसी 937 है। अजमेर में अगर हम देखने की बात करें तो टोटल वैकेंसी कितना है तो 771 है। बेंगलोर में टोटल वैकेंसी की संख्या 1576 है। इसके बाद भोपाल में देखेंगे तो भोपाल में 2 तरह के हैं, WCR और WR, दोनों मिला करके आप बात करें तो अराउंड में आपके जो है 830 के अराउंड में वैकेंसी है। इसके बाद भुवनेश्वर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर में आपके 930 है। बिलासपुर में देखते हैं, बिलासपुर में जो है 3973 और 462। तो आप कह सकते हैं एक अप्रोक्स में जो है यहाँ वैकेंसी की संख्या काफ़ी है और हालांकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं बैठे हुए भी हैं। तो यहाँ वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ वैकेंसी 4493 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 324 है। चेन्नई की बात करते हैं तो 493 है। इसके बाद गोरखपुर की बात करते हैं तो 143 है। गुवाहाटी की बात करें तो 341 है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो 130 है। कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो कोलकाता में भी 2 है, एक ER है, ईस्ट रेलवे है, और SER यानी साउथ ईस्ट रेलवे है। तो इसमें 820 और 303 को जो है जोड़ देंगे। इसके बाद मालदा की बात करते हैं तो 562 और 187 है। इसके बाद अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी काफ़ी वैकेंसी है, यानी 1321 ये हो गया। 338 और 86 इन सारे पोस्ट को आप जोड़ देंगे तो मुंबई में है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में मात्र 38 सीट है। मुजफ्फरपुर और पटना मात्र दोनों में 38 सीटें हैं। इसके बाद प्रयागराज की बात करते हैं तो 802 और 45 यहाँ कह सकते हैं तो 847 सीट है टोटल। रांची में बात करते हैं तो 511 सीट है। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो 665 और आपका 1863 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 87 वैकेंसी है। और तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं मेरे दोस्त तो आपका 233, यानी टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो आपका वैकेंसी बढ़ के कितना हो गया 18,799। तो आप देख सकते हैं कि वैकेंसी की संख्या काफ़ी बढ़ी है और टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी बढ़ेगी ही। तो सभी साथी मन से तैयारी करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।